गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज शनिवार की सुबह और एक बार फिर से हम लोग आमने सामने। हम सब लोग जानते हैं कि जो शनिवार का जो सुबह होता है वो विनर्स डे होता है, और इस दिन जो हमारे बच्चे पिछले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं, हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। तो आज का तो इन्वायरमेंट ही कमाल था, बहुत शानदार था। क्यों प्रियांशु? बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है बच्चों ने। और आप देखेंगे पिछले वीक जो जीके का टेस्ट हुआ था उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है बच्चों ने, और देखेंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया है। उनसे भी आपको मिल पाएंगे हम। ब्रिलियंट सर, जीके में 100 आउट ऑफ 100। सर मेरा ये सब आपका कमाल है। मतलब किस तरीके से आपने बच्चों के साथ मेहनत किया कि जीके जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है ना, मेहनत ये लोग का है, ठीक है, बहुत ही माइन्यूटली पढ़ाई किया ये लोगों ने। अग्री करते हैं सर। ये आपने जो पोस्टमार्टम सीरीज का जो वीडियोस बनाया, बिल्कुल सर, मैं देख रहा था कि ये बच्चे क्या पागल के जैसा मतलब उसे पढ़ रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपके पीछे पढ़कर वो क्वेश्चंस कर रहे थे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ना ये जो लोग हैं ना वो एकदम कमाल करने वाले। बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस था। बिल्कुल। और जो सर रिजल्ट भी आया वो बिल्कुल उसके अनुरूप ही था। 100 में 100 कमाल था। तो सबसे पहले ना हम लोग ना आज जो पोस्टमार्टम सीरीज का जो थर्ड पोजीशन पे जो आए हैं दिव्यांशु, सबसे पहले दिव्यांशु को बुलाना चाहते हैं। बुलाए सर? बिल्कुल सर, बुलाया जाए। दिव्यांशु एक बार अपना थर्ड पोजीशन का ये दिखाइएगा प्राइस। क्या बात है, वेल डन दिव्यांशु, वेल डन, वेरी गुड। दिव्यांशु आपको कितना मार्क्स आया 100 में? 94.5। 94.5 लाके आप थर्ड पोजीशन पे है? यस सर। तो सर ने जो जीके के जो सारे क्लासेस दिए जो पोस्टमार्टम सीरीज के, तो मजा आया था सारे करके? यस सर, वो सारा वीडियो देखने के बाद लिखने के बाद अपना हो जाता है, तो लिखने के बाद याद किए तो और अच्छा से हो गया सर। तो सर को कुछ कहना चाहेंगे? सर ने किस तरीके से बताया? बहुत अच्छा से पढ़ाए थे सर, इसीलिए तुम बहुत मेहनती भी हो, बहुत मेहनत किया है तुमने, और ऐसे भी सर ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देता है। और ये मतलब इसका तो रिजल्ट मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में तो कोई ना कोई अवार्ड लेके जाता है। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि दिव्यांशु आप बहुत जल्दी मतलब फाइनल रिजल्ट बना के आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करने वाले हैं। यस सर। कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? मतलब हर एग्जाम में आप रिजल्ट लेके जा रहे हो, मतलब दक्ष का सारा अवार्ड आप ही को लेके जाना है क्या? सर बस सर अच्छा से पढ़ाते हैं, रेगुलर रहते हैं और कंटिन्यू मेहनत करते हैं, इसीलिए अवार्ड लेके जाते हैं। 2026 बनाओगे ना अपना? यस सर, पूरा कोशिश करेंगे सर इस बार रिजल्ट हो जाए। शाबाश, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अब हम लोग जानते हैं कि दिव्यांशु ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से मेहनत किया, और ये इसके जो पास्ट परफॉर्मेंसेस है वो हम लोगों ने थॉरली देखे हैं, और ऑलमोस्ट चाहे मैथ्स का एग्जाम हो, चाहे इंग्लिश का एग्जाम हो, चाहे जीके का एग्जाम, ये हर एग्जाम में कोई ना कोई अवार्ड लेके निकाल ही जाते हैं। आज हमारे पास, हमारे साथ इसी पोस्टमार्टम सीरीज में दिव्यांशु के अलावा एक और बच्चा है जो बिल्कुल उतना ही नंबर लेके आया है, 94.5। इसने भी उतनी ही मेहनत करी, और ये जो है ना मतलब ये जज्बा दिखाता है कि कोई भी ना अपने सीट के साथ चिपका नहीं रह सकता, मतलब हर बार कोई ना कोई नया चेहरा आएगा ही आएगा। बिल्कुल सर। सर कंपटीशन का तो यही मतलब होता है ना कि हर बार नया चेहरा है। बिल्कुल सर। कि जब मतलब बच्चे जब लग के मेहनत कर रहे हैं, और जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अगर वो मतलब उसी बारीकी से सीखते हैं तो हर बार नया आता है, और यही कंपटीशन का रूल ही है। बिल्कुल सर। हमारा यही कोशिश रहता है ना कि बच्चे ना ये सीख के जाए कि कंपटीशन का वैल्यू क्या होता है, हर बार बेहतर करना। अगर कोई एक बार एक पोजीशन पे आ गया तो वो परमानेंट नहीं है, तुम उससे बेहतर करके उस पोजीशन को अचीव कर सकते हो, राइट? तो चलिए हम लोग बुलाएं जो हमारा मतलब जो सेकंड थर्ड पोजीशन पे जो बच्चा आया है, सेकंड पे जो दूसरा बच्चा जो अपना थर्ड पोजीशन पे आया है 94.5 के साथ, ये है राहुल। राहुल आप आइए प्लीज। थैंक यू सर। राहुल कैसे हो? नहीं सर, घबराने की इसमें क्या बात है? शाबाश, घबराने की कोई बात ही नहीं, जब तुमने इतना बड़ा तीर पहले ही मार लिया। यस सर, इतना अच्छा से सर पढ़ाते हैं, तो उसमें जो सर पढ़ाते थे क्लास में, कॉपी में बनाते थे, नोट्स बनाते समय ही सारा माइंड में ऑटोमेटिक याद आ जाता था, इसलिए इसमें कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं था सर, इतना आसान से सरल भाषा में समझाते हैं। तो सर तो क्लासेस में अच्छा करते ही करते हैं, लेकिन जो सर वीडियोस बना के आपको दिए थे पोस्टमार्टम सीरीज का, और मैंने देखा था कि आप लोग कितना ध्यान से वीडियो को देख रहे हो,
आपने जो लाइव क्लासेस भी किए, क्या वो लाइव क्लास आपके लिए हेल्पफुल था? वो आपको मतलब हाँ, सर। मजेदार अनुभव दिया? हाँ सर, पोस्टमार्टम सीरीज के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो क्लास में पढ़ाता है तो वो भी बढ़िया था, लेकिन जो पोस्टमार्टम सीरीज में कोई क्वेश्चन है उसमें 4 अगर ऑप्शन सर दे रहे हैं तो चारों ऑप्शन को एकदम डीपली समझा देते थे। देखो यही कहता है ना कि राहुल इस बार तो तुमने 3rd पोजीशन किया, यस सर। और आज का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोगों का पूरा बेस्ट विशेष है कि राहुल जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज है, जो तुम्हारी एबिलिटीज है, उसके हिसाब से तुम एकदम बेहतर करके जाओ और अगले एग्जाम में हम लोग शायद तुमको फर्स्ट प्राइज दे रहे हो। यस सर, इस बार की कोशिश अच्छा से किए हुए हैं, बट ट्राई अपना पूरा योगदान देंगे बस जितना। तुम अपना पूरा ट्राई करो, बाकी रिजल्ट तो हाथ में है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। राइट? यस। चलो राहुल, मेनी कांग्रेचुलेशंस। वेल डन, बहुत वेरी अच्छा डन, किया। वेल डन, वेरी थैंक यू गुड। सर। ठीक है, अब जब तक हमारे 2nd पोजीशन का बच्चा नहीं आ जाता, अब ये अभिषेक हमारे पास आने वाले हैं जिन्होंने ये पोस्टमार्टम सीरीज में हमारा 2nd पोजीशन पे आए हैं। तो अब अभिषेक जब तक हमारे पास आते हैं तब तक हम सर से कहना चाहते हैं कि सर ये क्या जादू कर दिया आपने, किस तरीके से पढ़ाया कि बच्चे ने कमाल किए जा रहे हैं, जीके में 100 आउट ऑफ 100। बिल्कुल सर, जैसा कि हम बताएं कि एक्चुअली हम एक क्वेश्चन कराते हैं तो वहां से 5-10 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, और ये बच्चों को ज्यादा फायदा मिला इससे, और इसमें मेहनत किया है लोगों ने, और आप रिजल्ट देख रहे हैं 100 आउट ऑफ 100। यही तो कमाल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सही का, बात कि है। सिर्फ आपका टॉपिक समझना काफी नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड उसके जितने भी इर्द गिर्द के जो इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। अगर वो सारे इंफॉर्मेशन बच्चों को पता चल जाए तो कमाल अपने आप हो जाता है। बिल्कुल सर। और सर लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, इन बच्चों ने मेहनत मेहनत। ये दिखा है सर। सर बहुत ही माइन्यूटली देखे हैं सबको पढ़ते हुए, एक एक वर्ड को पढ़ा है इन लोगों ने। ये मतलब ये लग रहा है सर 2026 में ये लोग कमाल करने वाले हैं, कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, बेहतर करेंगे सर। डेफिनेटली कमाल करने वाले हैं, कोई नहीं इनको रोक सकता है। बिल्कुल सर। तो अभिषेक को बुलाया जाए। बिल्कुल सर। अभिषेक आइए प्लीज। अभिषेक यहाँ बीच में आ जाइए, एक बार अपने दोस्तों को दिखाइए कि आपने कौन सा पोजीशन लिया। 2nd पोजीशन है। 2nd पोजीशन लिया अभिषेक आपका टोटल मार्क्स कितना आया 100 में? 97 मार्क्स है हमारा। 97। और फर्स्ट पोजीशन पे कितना है? 100 ऑफ द 100। सर अभिषेक आप तो पूरा डिजर्विंग है 100 आउट ऑफ 100, इस पर 97 पे रहेगा। एक क्वेश्चन लगता है आपका ये गड़बड़ हो गया। हाँ सर, आता हुआ क्वेश्चन और एग्जाम के प्रेशर के कारण वो एक गलती से मिस्टेक हो गया सर। चलिए कोई बात नहीं अभिषेक, ये अगली दफा जब हम लोग मतलब अगली जब टेस्ट में बैठोगे, आप सेट में बैठोगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपकी क्वालिटी है, जो कैपेबिलिटीज है, और मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगले टेस्ट में ना 100 आउट ऑफ 100 करके जाओगे। पक्का सर। कुछ कहना चाहोगे सर के ये पोस्टमार्टम सीरीज के बारे में, सर ने किस तरीके से आप लिया? सर पोस्टमार्टम सीरीज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज है सर, कहेगी मतलब सिर्फ यही पोस्टमार्टम फैकल्टी के दक्ष के टेस्ट के लिए ही नहीं सर, ऑल ऑफ द एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट वीडियोज है। और हम अपने एग्जामिनेशन को देख के ही पोस्टमार्टम सीरीज देखे थे, हम टेस्ट पर कम और अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इसको देख रहा था। और उस वीडियोज को देखने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि ये सारे वही क्वेश्चंस है जो कि हर 2-3 साल पर रिपीटेड हो रहे हैं, और जिसके बाद हम लग गए और उसका रिजल्ट यहाँ है सर। शाबाश, ये बहुत अच्छा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगले एग्जाम में ना पूरा 100 आउट ऑफ 100 करके जाओगे। जरूर सर, ठीक है। मैं आपकी उम्मीद पर जरूर खरा उतरना चाहूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। अब जब तक हमारे पास हमारा ये फर्स्ट मतलब आ रहे हैं, और ये जो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन पे जो बच्ची है उसने तो कमाल कर दिया, उसने जीके में 100 आउट ऑफ 100 कर दिया। ब्रिलियंट सर मेरा मानना है कि सर 80% अगर बच्चे ले आते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लाना 100% पॉसिबल नहीं है जीके में। बिल्कुल, मतलब जीके में अगर आप 25 में से 14, 15, 16 क्वेश्चन बिल्कुल। अगर आप एग्जाम में करके आते हो तो उसे मतलब बहुत अच्छा कंसीडर माना किया जाता है। बिल्कुल। 17, 18 पे तो टॉपर्स निकल जाते हैं, टॉपर्स आ जाते हैं। टॉपर्स निकल जाते हैं। और ये क्या जादुई हरकत इसने किया कि जीके जैसे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 कर दिया। सही बात है सर। वाह, तो क्यों ना इसी को बुला के इसके अपने शब्दों में सुना जाए कि आखिर इसने ये चमत्कार कैसे किया। सही बात है सर, बुलाया जाए। तो हम लोग बुलाते हैं अनुपमा को, जिसने आज के एग्जाम में ये पोस्टमार्टम सीरीज में 100 आउट ऑफ 100 किया। अनुपमा प्लीज का। थैंक यू सर, थैंक यू। अनुपमा,
कैसा हो बच्चा, मतलब कैसा फीलिंग हो रहा है कि मतलब तुमने पोस्टमार्टम सीरीज में 100 आउट ऑफ 100 किया? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देख के बताओ ताकि सबको ये समझ में आए कि 100 आउट ऑफ 100 भी लाया जा सकता है अगर दम से मेहनत किया जाए तो। यस सर, अगर टीचर्स का सपोर्ट हो और आप अच्छे से मेहनत करें, सब जो सर पढ़ाए उसको नोट डाउन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, और तो वो हमेशा के लिए फिर आपका हो जाता है। बिल्कुल। तो एक बार ना मतलब ये दिखाओ अपना, ये अनुपमा, ये जो तुम्हारा जो फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड है ना, ये तो तुम इसकी कंप्लीटली हकदार हो। तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो और तुमने हर बार अपना बेटर परफॉर्मेंस जो है वो दिया ही दिया है। हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ना एक बहुत कहते हैं ना कि बड़ी शुभकामना है, और जो तुम डिजर्विंग भी हो कि ये 2026 ये तुम्हारा साल होना चाहिए। तुम इस बार ना अपने आप को फाइनल करो। वैसे भी तुम ऑलमोस्ट पीटी और मेंस तक पहुंच ही रही हो और एग्जाम क्रैक हो ही रहा है, इस बार इसको फाइनल कर देते हैं, ठीक है? सर एक सवाल हम पूछे, अनुपमा 100 आउट ऑफ 100 लाना मेरे कल नहीं लगता? यस सर, सब आपकी वजह से है। आपने इतने अच्छे से क्वेश्चन को डिफाइन किया, सबको ऑप्शंस को इतने अच्छे से कि वो रिलेट कर करके याद करवाया जिसे, और वो फिर हमेशा के लिए लेकिन याद मेहनत रहेगा। तुमने बहुत किया है और 100 आउट ऑफ 100 सर बिल्कुल, अमेजिंग, ये कमाल कमाल का परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि सर ने तो उतनी ही शिद्दत से सबको पढ़ाए, सारे बच्चों ने उसी तरीके से पढ़ा, Yes, sir. लेकिन 100 आउट ऑफ 100 तो केवल तुम लेके आए, तो क्रेडिट तुमको जाता है ना, जाता है ना। देखो शिक्षक का तो काम ही होता है कि वो अपना बेस्ट है, अपने आसान शब्दों में बच्चों को समझा सके, लेकिन ये बच्चे कमाल होते हैं जो उस चीज को अपने साथ आत्मसात करते हैं। सर मैंने इसको रिलेट करके याद किया और रिवीजन करते रहा। एग्जैक्टली यही तरीका होना चाहिए बच्चा। जब उसको ना तुम प्रैक्टिकल इंसाइट लेती हो, चीजों को अपने साथ जब रिलेट करके करना चालू करती हो ना, तो तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिकली डिफरेंट लेवल पे चला जाता है, और तुमने वो करके दिखाया। तुम्हारे अगले एग्जाम्स के लिए भी तुम्हें ऑल द बेस्ट, Thank you, और मुझे sir. पूरी उम्मीद है कि मतलब ऑलमोस्ट तुम करते ही हो कि दर्श के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, उसमें सब में तुम अव्वल रहती ही रहती हो। तो अगले टेस्ट के लिए भी तुम्हें ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। ये well done, अनुपमा, sir. बहुत बढ़िया किया Thank तुमने। you, sir. ठीक है, Thank you, sir. चलो वी आर प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू, ब्रिलियंट। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को मेंटली तैयार कर लो, इजीली फ्रेम कर लो कि बच्चा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, हम लोग बहुत आसानी से चीजों को अपने साथ आत्मसात कर सकते हैं। नौकरी निकालना डिफिकल्ट दिखता है मगर डिफिकल्ट है नहीं। जब आप अच्छे टीचर्स के साथ हो, उनके गाइडेंस में हो, जब वो बता रहे हैं जिस तरीके से आप उसे सिस्टमैटिकली अपने साथ इंसाइट कर रहे हो। देखो एग्जाम जो निकालना है ना, वो एक सिलेबस बॉन्ड प्रक्रिया होती है, तो अगर सही प्रोसेस के थ्रू आप जाते हो ना, तो बहुत कम समय में आप एग्जामिनेशन निकालने के करीब बन जाते हो। तो सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने, बिल्कुल सर। और हमारी पूरी कोशिश, देखिए हमारे बच्चे बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और हम अपने बच्चों के साथ पूरी तरीके से कमिटेड हैं, उनके साथ लगे रहते हैं, थॉरली उनके साथ काम करते हैं, और यही कारण है कि शायद हमारे जो बच्चे जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट बना पाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या बैंक का एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो। ये इसी वजह से दक्ष का ये जो कहते हैं ना कोटेशन है, सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब वो दक्ष में जब एडमिशन। वो दक्ष में एडमिशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।